जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश का आनंद उठाइए। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर खुदा की बड़ी रहमत और बड़ी दया और बड़ी शफकत के बदौलत हमारी मुलाकात हो रही है। खुदा ने हमें संभाला है। ये उसकी दया जो अपरंपार है, उसका नतीजा है मेरे अजीजों। दोस्तों, हाल ही में आपको तो पता ही है, भारत का स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया, इंडिपेंडेंस डे। बहुत बड़ी बात है। सुनिए, गौर कीजिए, तवज्जो दें। आज़ादी बहुत 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 ज़बरदस्त चीज़ है। गुलाम थे हम 200 साल से भी ज़्यादा, और हम सब जानते हैं और किस तरह ब्रिटिश रूल के अंडर थे हम। आपने हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं और आपने ये भी देखा है कि गुलामी एक ऐसा श्राप है, एक ऐसा कर्स है जो किसी के पास ना हो। और किस तरह बड़े जद्दोजहद और बड़ी 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 ज़बरदस्त फ्रीडम स्ट्रगल के बाद हमारे भारत को 1947 में आज़ादी मिली। आप जानते हैं इसके बारे में। स्कूल से लेकर कॉलेज, और शायद आपने अपने हायर स्टडीज़ भी करी होंगी, कुछ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी आज देख रहे हों। आपको तो पता ही है कि किस कदर बड़े जद्दोजहद से, विद ग्रेट स्ट्रगल, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। और खुदा का लाख लाख शुक्र कि हम एक फ्री कंट्री में रहते हैं। वी लिव इन अ फ्री कंट्री। हम आज़ादी का लुत्फ़ उठाते हैं और हम उन सब शहीद जो हुए, कितने सोल्जर्स, कितने लोग, कितने फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपने जान कुर्बान कर दिए, और आज हम वी आर बास्किंग इन द सन ऑफ इंडिपेंडेंस, इन द सन ऑफ फ्रीडम, अंडर द सन ऑफ फ्रीडम। दोस्तों, हम जो हैं अब उस आज़ादी के जश्न में, और उसकी खूबसूरती जो आज़ादी की है, और जो मिठास है आज़ादी की, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत साल पहले 1800s की बात है, और उस वक्त गुलामी एक बहुत आम चीज़ थी। और अमेरिका में एक जगह है, और वहाँ पे एक जगह का नाम है शिकागो, और वहाँ पे बहुत सारे गुलाम थे। और 1800 में क्या हुआ, एक गोल्ड रश हुआ। पता चला कि अमेरिका में सोना डिस्कवर हुआ है। दे फाउंड गोल्ड। और यूरोप से, इंग्लैंड से, सब जगह से लोग अपनी किस्मत को आजमाने चले गए अमेरिका, जहाज़ों में चले गए, और उन्हें भगदौड़ होगी, और उन सब जगहों में गए जहाँ पे सोना मिल सकता था। और बहुत सारे लोग अरबोंपति, करोड़पति लोग बन गए, उनको सोना मिल गया। 1800s वॉज द गोल्ड रश। और उसी वक्त की बात है कि खेतों में काम करने के लिए और लेबर का काम करने के लिए, कॉटन फील्ड्स में काम करने के लिए, वहाँ पे अफ्रीका से शिप भर भर के गुलामों को लेके आते थे, स्लेव्स को, और लेकर आते थे और उनको बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रखते थे और बड़ा मारते थे उनको, और बड़ी बेरहमी से उन पे सलूब होता था। और बहुत ही दुख की बात है कि उस ज़माने में इस तरह से गुलामी की जाती थी, और लोग गुलाम रखते थे और इन ह्यूमन सिचुएशन में उनको रखते थे।
खाने को कुछ नहीं मिलता था, पीने को कुछ नहीं मिलता था, तन पे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, और सुबह से लेकर रात तक उनको खेतों में और लेबर का काम कराते थे। रेलवे ट्रैक्स ले डाउन कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, और ये स्लेव्स, गुलाम काम कर रहे हैं। अफ्रीका से ये अपने घर बार छोड़ के उनको पकड़ के यहाँ लाते थे। थोड़ा सा पैसा भी नहीं मिलता था उनको, फंस गए थे वो, गुलाम थे, कैद थे वो। ऐसी एक दिन की बात है कि एक शख्स जिसने खूब सारा पैसा कमाया और इंग्लिस्तान का था वो, इंग्लिशमैन, और अब बुज़ुर्ग हो गया है और खूब पैसा कमाया, बिजनेस अच्छा चला उसका, अब बड़ा रुतबा है उसका, स्टेटस है सोसाइटी में, पैसा बहुत कमा लिया। और वो पुराने वक्तों की बात है, 1800s की बात कर रहा हूँ। सोने के सिक्के चलते थे, चांदी और कॉपर के कॉइन्स चलते थे उस ज़माने में। तो ये क्या करा कि वहाँ से शिकागो की एक सड़क से गुजर रहा था पैदल, और ऐसे ही टहलता हुआ उसने क्या देखा कि ये क्या चल रहा है। वहाँ पे एक मैदान में एक स्टेज बना हुआ है, मेरे अजीजों, एक स्टेज बना हुआ है, और उस स्टेज पे उसने देखा कई अफ्रीकी काले लोग वहाँ पे खड़े हुए, कई जवान, अलग अलग किस्म की हाइट और ताकत के लोग, और वहाँ पे लोग बोली लगा रहे हैं। तो अंदर गया भीड़ में, और वो भी देखने लगा यूँ करके, उसके आंखों से आंसू आ गए। ये क्या यार, ये गुलामी भी कितनी खतरनाक चीज़ है। इंसान को जानवरों की तरह खरीद रहे, ये जानवरों की तरह। दुखी हो गया, दिल टूट गया उसका, उस अमीर आदमी का। उसका क्या करूं मैं, सोचने लगा वो क्या करूं। उसी वक्त एक बड़े स्ट्रांग आदमी को तो किसी ने खरीद लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आइटम कहते हैं उसको, नेक्स्ट एक लड़की थी, जवान लड़की, बहुत ही निहायत ही खूबसूरत और बिल्कुल काले रंग की, बिल्कुल काले रंग की। उसकी आंखें और सिर्फ उसके दांत दिख रहे थे, और तन पे ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे उसके। और वो अपना सर झुका के उसके बालों से खींच के, गौर फरमाइए सर, बालों से खींच के, क्योंकि वो आ नहीं रही थी स्टेज के ऊपर, उसको थप्पड़ मारे, ठुड्डे मारे उन्होंने, और उसको वो रो रही थी। उसके बालों से खींच खींच के उसको वहाँ घसीट के लेकर आए, क्योंकि वो खूबसूरत थी, जवान थी। लोग उसको मजाक उड़ाने लगे, थूकने लगे उस पर, और वो और गुस्सा हो रही थी। उसको बांध दिया उन्होंने, वहाँ बांध दिया एक पोल के साथ, और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे उस लड़की का। इस अमीर आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ, रोने लग गया वो, उसकी आंखें नम हो गई, बोली लगी। और सबसे ज़्यादा जो बोली जिसने लगाई, वो जो ऑक्शनर था, उसने अपना हथौड़ा उठाया और उसने कहा इस पे हम ख़त्म करते। उसी वक्त उस बिजनेसमैन ने डबल प्राइस की बोली लगा दी, और लोग हैरान, अरे इस गुलाम के लिए इतने पैसे। और जो ऑक्शनर था, जो नीलामी कर रहा था, उसने कहा सर आप सही कह रहे हैं क्या, इस लड़की के लिए इतने पैसे? हाँ, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। और दोस्तों, बोली वही ख़त्म हो गई, और लोग हैरान हो गए कि इतना ज़्यादा पैसा, डबल पैसा। और दोस्तों, वो लड़की उसकी हो गई, पर लड़की के मन में आग जल रहा था, करवाहट के नदियाँ बह रही थी उसकी आंखों से। अंदर वो आग थी उसकी गुस्से की, वो इतनी नाराज थी, बर्दाश्त नहीं कर सक रही थी, वो पागल हो गई थी, एक जानवर सी बन गई थी मेरे अजीजों। क्योंकि लोग उसको जिस तरह से उस पर सलूब हुआ, और उस वक्त जब इस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा ले जाने के लिए, उसने उसका हाथ काट लिया, इतनी जोर से काट लिया कि मांस निकाल दिया उसने। बड़ी मुश्किल से लोगों ने बचाया। फिर उसके नाखून बड़े हुए थे, उसने उसके मुंह को छील दिया, और यहाँ पे इतना बड़ा उसके घाव हो गया, खून बहने लग गया, उसको मारने लगी। फिर उसने दूसरे हाथ से पकड़ा, दूसरा हाथ उसने काट लिया, उसने वैसी खून हो गया उसके हाथों में, और उसको मार रही है पैरों से। और लोग आए उधर से कंट्रोल करने के लिए, और लोगों ने उसको हंटर मारे। उसने कहा हंटर मत मारो उसको,
और उसके सामने खड़ा हो गया, उसको हंटर लगे दोस्तों, और वो लड़की आपे से बाहर हो गई, आपे से बाहर हो गई, आग बबूला थी वो। और उस आदमी ने एक शब्द नहीं बोला, उसके चेहरे से खून बह रहा था, इसके दोनों हाथों में खून, क्योंकि सारा मांस खींच लिया उसने, इतने गुस्से से इसका हाथ काट लिया और उसको मारा। और जो कोड़े उस पर पड़ रहे थे, इस आदमी ने अपने आप को उसके सामने लिया है। उसके कपड़े भी फट गए, उसके कपड़े फट गए, पर एक शब्द ना बोला वो, मेरे अजीजों, एक शब्द ना बोला। और लोग हैरान कि इस आदमी ने कुछ बोला नहीं, ना उस पर हाथ उठाया। अरे इसको तो मार देना चाहिए, इस लड़की को। लोग चिल्ला रहे थे, मारो इसको, मारो उसको। पर चुपचाप उसको घसीटते हुए वहां से ले जाता है वो, और लेकर एक सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी, पुराने जमाने की गाड़ी, उस गाड़ी में उसको डाल दिया। और घोड़े गाड़ी में थे, और उसने कहा चलाओ, और उसके हाथ बांध दिए थे, उसके हाथ बांध दिए, उसके पैर बांध दिए, और उसको गाड़ी में रख दिया। उन्होंने चल पड़े। 2 चौराहे छोड़कर एक बड़ी बिल्डिंग थी, उसके सामने उसने बोला ड्राइवर को रुक जा, घोड़े के चालक को बोला रुक जा। वो रुक गया, और ये कोशिश कर रही है अपने आप को छुड़ाने की, थूक रही है उसके ऊपर, थूक रही है, गालियां दे रही है, गालियां दे रही है, थूकती चली जा रही है उसके ऊपर। और वो थूक पहुंचता रहा। खून को उसने अपने रुमाल से रोकने की कोशिश करी, हाथ उसके इतने घाव, पूरे दर्द में था वो, कपड़े भी फट गए उसके। पर वो बुजुर्ग अमीर आदमी ने कुछ नहीं बोला, शांत रहा वो, बहुत शांत रहा। उस बिल्डिंग में गया तो वो लड़की यूं करके, एक खिड़की थी वहां से देखती रही। और दोस्तों उसने देखा कि बहुत बड़ा आर्गुमेंट चल रहा है, कोई अंदर झगड़ा सा चल रहा है अंदर। और दोस्तों लगभग 1 घंटा लगा, उसके बाद ये बाहर आता है। उसके हाथ में एक कागज़ है, उसमें गवर्नमेंट की सील है, स्टेट गवर्नमेंट की। और उसने ये देखा कि जितने भी उसके पास पैसे थे, उन्हें सोने के सिक्के दिए थे वहाँ पे, उसके पास थोड़े से और सिक्के थे, जितने सिक्के थे, एक बैग था उसके पास, एक ब्रीफ केस में, वो सारा का सारा उसने उनके सामने रख दिया। और वो लोग खुश हो गए, उसने खिड़की से देख रही है सब कुछ, और वो लेटर और स्टैम्प सील लगा दिया उन्होंने। वो बाहर आता है, उसके हाथों में अभी भी खून बह रहा है दोस्तों। और जब वो लेटर उस लड़की के पास आता है, उसने कहा ड्राइवर को, घोड़ा चालक को, इसके हाथ खोल दो। वहाँ पे और सिक्योरिटी के लोग भी थे बिल्डिंग में, गवर्नमेंट का ऑफिस था वो, उन्होंने भी आए, उसको काबू में किया, उसके हाथ पैर खोल दिए इस लड़की के। और वो फिर आई उसके ऊपर झपटने के लिए, उसने एकदम कागज सामने देखा, उसने कहा पढ़ ले, तू आज़ाद है, तू आज़ाद है, तू आज़ाद है, मैंने तेरा कर्जा गवर्नमेंट को दे दिया है। आई हैव पेड द प्राइस फॉर योर फ्रीडम, यू आर फ्री नाउ। पर वो मानी नहीं, वो फिर मारती रही, मुक्के मारती रही उसको। उसने कहा पढ़ो। आसपास के लोग भी हैरान हो गए, इतनी बड़ी कीमत इसको, ऐसी लड़की को जिसने आपको थूका, मारा, काटा। उसने कहा नहीं, तू फ्री है, मैंने तुझे सिर्फ इसलिए खरीदा उन चंद सोने के सिक्कों से, ताकि मैं तुझे आजाद कर सकूं, आजाद कर सकूं। I only bought you from that slave market and paid the price because I want to set you free. And here is the paper. It is sealed by the government. You are free indeed. तू वाकई सचमुच हकीकत में तू आजाद है। अब कोई बेड़िया नहीं तेरे ऊपर, कोई तुझे पकड़ेगा नहीं, कोई तुझे इंसल्ट नहीं करेगा, कोई लेबर नहीं कराएगा तुझे, जैसे तुझे जीना जी ले तू, अब अपने देश जाना चली जा। दोस्तों उस लड़की ने जब एहसास किया कि ये आदमी वैसा नहीं है दूसरों की तरह, और उसने वो चिट्ठी ली तो देखा
क्योंकि उसके हाथ से अभी भी खून बह रहा था। वो चिट्ठी खून से लथपथ सी हो गई और उसने वाकई देखा सील लगा हुआ है, एंड शी इज फ्री। वो कुछ बोल नहीं पाए मेरे अजीजों, उसके होंठ ऐसे हिलते रह गए, उसके आंसू बह रहे थे, कुछ नहीं बोल पाए। उसके कदमों में गिर गई, वो उसके कदमों को चूमा, उसने गिर गई। उसने उसको एकदम उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, बेटी तू आज़ाद है, अब मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। जो भी तूने कुछ किया है मेरे साथ, मैंने माफ़ कर दिया। मैं देख नहीं सकता था कि ये दरिंदे, ये भेड़िए क्या हाल करेंगे तेरे साथ, शैतान कैसे तुझे फाड़ के खा जाएगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा के, जो मेरी सेविंग्स थी वो सारे ले लिए उन्होंने, और तू आज आज़ाद है, तू आज़ाद है। दोस्तों, जब मैंने ये कहानी सुनी, मेरा दिल भर आया, दिल भर आया मेरे अजीजों। क्या खुदा है हमारा परमेश्वर। हम जो गुनहगार, रोमियो 3:23 में लिखे, हर एक ने पाप किया दोस्तों, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है। दोस्तों, वी आर इन द स्लेव मार्केट ऑफ सिन। शैतान के गुलाम हैं, पाप के गुलाम हैं हम दोस्तों। शैतान ने बहुत मारा हमें यार, बहुत मारा मेरे अजीजों। क्या क्या प्रॉब्लम में लेके आया। जब भी आप खुदा के पास आना चाहते हो, कोई ना कोई अड़चन ले आता है। वो बेड़ियां हैं, पैर रोक दिए, कान बंद कर दिए, हृदय को कठोर कर दिया, आत्मिक रूप से अंधा कर दिया हमें। गुनाह बड़ी खतरनाक चीज है दोस्तों। आदम और हव्वा ने गुनाह किया, जुदाई आ गई, जुदाई आ गई दोस्तों, गुनाह आ गया। गुनाह के सबब से मृत्यु आ गई हर एक मानव जाति पे, पूरे मानव जाति पे, हर मनुष्य पे वो लागू हो गया। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, कोई नेक, कोई धर्मी नहीं है। शैतान ने हमें बांध के रख दिया दोस्तों, नीलामी लगाता है रोज सब पे। ओ मेरे अजीज, उस मसीहा को आज याद करो जो 2025 साल पहले आया, मुझ जैसे गुलाम, पाप के गुलाम को बचाने के लिए। शैतान की गिरफ्त में जो था मैं, मुझे और आपको बचाने के लिए आया। वो आया, सब कुछ छोड़ के आया, और जो कुछ उसका था उसने अपने आप को खाली कर दिया दोस्तों। किले हाथ उसके भी लहू लुहान हो गए, किले ठोक दिए, पीछे हंटर मार के 39 कोड़े मार मार के उसके पीठ पर छल्ली कर दिया दोस्तों। ये हाल था, और उसके चेहरे को ऐसा बिगाड़ दिया कि किसी मनुष्य का चेहरा नहीं था मेरे अजीजों, कोई मनुष्य का चेहरा नहीं था वो। ओ मेरे अजीज जो आज देख रहे हो, ऐसी मोहब्बत कौन करेगा, कौन करेगा हमारे साथ, कौन करेगा दोस्तों। दिल टूट जाता है, भर आता है। ए प्रभु, क्या देखा तुमने मुझ में, हमें क्या देखा। हमने आप पे थूका, हाथों और पैरों में किले ठोक दिए, कांटों का ताज तो आपके सर पर डाल दिया, आपका चेहरा बिगाड़ दिया जैसे किसी मनुष्य का नहीं था। आपको इतने थप्पड़ मारे, थूका गया आप पे। ये जो इंसान है उसको फिर भी आप मोहब्बत करते हो। वो गुलाम समझ नहीं पाई कि मैंने इतना कुछ बुरा सलूक किया इस शख्स पे, इस मसीहा पे, इस अच्छे सामरी जैसे इंसान पे, और वो फिर भी मुझ जैसे कमजोर गुनहगार पापी, मेरे पास तो कोई वजूद ही नहीं है, फिर भी मुझसे प्यार करता है। वो फिर भी मुझे अपने आगोश में लेना चाहता है, फिर भी मोहब्बत करता है, फिर भी अपना लहू, बेशकीमत लहू बहा दिया उसने। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। कहीं देखी ऐसी प्रेम कथा आपने? कभी सुनी है कि कोई पापियों से प्यार करे और अपना सब कुछ निछावर कर दे, अपनी जान दे दे, उसको कब्र में डाल दिया, पर खुदा के सामर्थ्य से, बाय द पावर ऑफ द लॉर्ड God Almighty, he rose from the dead, वो जिंदा हुआ,
उसने कहा जरूर है कि मैं मरूं पर तीसरे दिन मैं जिंदा होऊंगा, और वो जिंदा हुआ और जिंदा ही स्वर्ग में गया। हालेलुया दोस्तों। और आज कई गुलामों को वो आजाद करना चाहता है। दोस्तों ये जो मैंने बताया है ना आपको, बाइबल की एक आयत मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। यूहन्ना 8:32, जॉन 8:32, याद रखें यूहन्ना 8:32। क्या लिखा है इसमें? इंग्लिश में इस तरह, इफ यू नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र या आजाद कर देगा। नो द ट्रूथ, जानते हो सच्चाई को। आप बोलोगे एल्फ्रेड साहब क्या है, एल्फी ब्रदर क्या है ये, ब्रदर क्या है, भाई साहब क्या है ये सच्चाई? मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं। दोस्तों ये खुदावन यीशु मसीह का कलाम है, मेरा नहीं है ये। जमीन और आसमान टल जाएंगे पर खुदावन यीशु मसीह ने कहा एक बिंदु भी नहीं। अगर खुदा ने बोला है कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। आपका प्रश्न है कि सत्य क्या है? यही तो है सत्य कि इंसान गुनहगार है। आप जानते हो और खुदावन जानते हैं। दोस्तों वी आर सिनर्स, वी आर लिविंग, वी आर रेचेड सिनर्स, डिप्रेव्ड सिनर्स। हम गिरे हुए इंसान हैं दोस्तों। हम शैतान और पाप के गुलाम हैं दोस्तों, ये आप जानते हो। वो ईर्ष्या, वो घमंड, वो जलन, वो व्यभिचार, वो मर्डर्स जो हमने लोगों को देख के करा, औरतों को देख के। खुदा ने कहा अगर तुमने किसी औरत को बुरी नजर से देख लिया तो आपने व्यभिचार कर दिया। और अगर भाई से आप प्यार नहीं करते हो ना, हसद रखते हो, हेट करते हो, नफरत करते हो, तो आप उससे मर्डर करते हो। दोस्तों कितना कुछ है हमारे हृदय में, ढोंगी और दुष्ट है ये। देखो खुदा का खुदावन वो कहता है कि हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से, स्टैंडर्ड से गिरा हुआ है। कोई नेक नहीं, कोई नेक नहीं, कोई धर्मी नहीं। और वो पाप की मजदूरी मृत्यु है दोस्तों। हम जो गुलामी कर रहे हैं ना पाप की, उसमें जो हमें जो तनख्वाह मिलेगी, जो हमें मजदूरी मिलेगी, वो है मृत्यु, जो हमेशा की जुदाई, जब अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नर्क में डाली जाएगी। क्योंकि पापी लोग स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे। हर एक पापी है तो हर एक नर्क की ओर जा रहा। परंतु किंतु मैं बताना चाहता हूं, सत्य यह है कि खुदावन जिसने आकाश और धरती को बनाया, पूरे भूमंडल को रचा, जो दुनिया का मालिक है, वो अपना सब कुछ छोड़कर वो आया इस दुनिया में आप और मुझे बचाने के लिए। और क्या कीमत चुकाई? को सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के नहीं। किसी सोने चांदी इन सब नाशवान चीज़ों से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। बाइबल बताती है हमारा छुटकारा उसने अपने बेशकीमत खून का जो कीमत चुकाई, अपने बेशकीमत खून से चुकाई। जब वो खुद कुर्बान हो गया और वो मृत्यु जो मुझ पे आनी थी मेरे गुनाहों के सबब से उसने अपने ऊपर ले ली। क्योंकि वही बिन पाप के है और वही खुदा है जो इंसान बन के आया और वो इमैनुअल बना, खुदावन हमारे साथ। और जीसस उसका नाम रखा गया। जीसस का मतलब, यीशु का मतलब जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, और क्राइस्ट का मतलब, मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ। वो आया, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, केम टू सेव यू एंड मी। He died on the cross, he was buried, on the third day he rose again and he's coming back again. Hallelujah. वो दोबारा आने वाले हैं। दोस्तों इस सच्चाई को जान लो, आज उस पर विश्वास कर लो। ले लीजिए वो पेपर उसके हाथ से, कदमों में गिर जाइए, उसके कदमों को चूम लो, वो अपने आगोश में आपको ले लेगा। उससे बगलगीर हो जाओ, मेरी रिक्वेस्ट है आज, विश्वास से उसे ग्रहण कर लो। और ये छोटी सी प्रार्थना जो मैंने भी करी, कईयों ने करी, और वो जब आज़ाद हुए, क्योंकि वो सच्चाई को जानने के लिए गुनाहों से तौबा करके उसको ग्रहण करना है। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। और जितनों ने उस पर विश्वास किया, ईमान लाए हैं, वो अपनी संतान बनाता है और अधिकार देता है। दोस्तों यू बिकम पार्ट ऑफ हिज फैमिली। आप गुलाम नहीं, उसके बेटे और बेटियां हो जाओगे। ब्रदर और सिस्टर, मेरे अजीजों, इससे बढ़कर क्या चाहिए आपको कि खुदा की फैमिली में आप आ गए। वो आपका स्वर्गीय अब्बा पिता बन जाएगा। जैसे मेरा बन गया आपका भी बन जाएगा।
आपको ये कहना है, खुदावन ए मेरे प्रभु, मैं गुनहगार हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं पाप की गुलामी कर रहा हूँ, मैं गुलाम हूँ पाप का, शैतान की गिरफ्त में हो। प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं और पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मारे गए। प्रभु जी, आपको कब्र में डाला गया और तीसरे दिन आप जिंदा हुए, जिंदा स्वर्ग में गए और दोबारा आ रहे। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप आएंगे। प्रभु प्रभु आप मेरे खुदा हैं, आप मेरे प्रभु हैं। मुझे इस गुलामी से आजाद कर दो। मैं उस सच्चाई, दी ट्रुथ जो आप है, मार्ग, सच्चाई और जीवन आप ही हैं और आप ही को मैं ग्रहण करता हूं। मैं जानना चाहता हूं, मैं ग्रहण करता हूं, मुझे आजाद कर दो। मैं आज उस सत्य को ग्रहण करता हूं, आपको ग्रहण करता हूं और ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, वो बेड़ियां खुल गई है, अथॉरिटी लेटर खुदा ने दिया है कि यू आर सेव्ड, यू आर सेट फ्री, कि तुम आजाद हो गए, तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम्हें नजात मिल गई है। इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है। उस लेडी, उस गुलाम की खुशी का कोई अंदाजा नहीं था। दोस्तों, आज आप भी आजाद हो सकते हैं। अगर आपने वो प्रार्थना कर ली है तो आप भी आजाद है हमारी तरह। अब कोई डर नहीं, क्योंकि सत्य प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया है। परमेश्वर आपको तौफीक दे, आप पर दया करे, अनुग्रह करे कि आप उस सत्य को ग्रहण करें और सत्य प्रभु यीशु मसीह जो खुद दी ट्रुथ है, सत्य है, वो आपको आजाद करेगा। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।